नमस्कार दोस्तों, पेलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी प्लस सी AGTA के लिए यूपी PGT का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। 2002 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और क्लास के अंत तक आप लोग बने रहें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, 16 जुलाई 1929 को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, CSSRI स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करनाल हरियाणा में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। CSSRI का फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है तो कितने % मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। गन्ने में चीनी 9 से 11%। गुड़ की बात करें तो 12 से 13%। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार में स्थित है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिहार में खोला गया, जिसका नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा C4 पौधा है। तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का। C4 पौधों की बात करें तो मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, सूडान घास, ये सभी C4 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे की अंदरूनी रचना के अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है और एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जंतु का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, बाजरा फसल है, इनमें से आपको बताना है। बाजरा फसल है सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो 7 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजरा क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धान। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान की बीमारी है दोस्तों। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकतम विटामिन सी मिलता है। तो अधिकतम विटामिन सी किस में मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंवला में अधिकतम विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक क्षेत्र इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, मृदा नमी माप की इकाई इनमें से कौन सी है। तो मृदा नमी के माप की इकाई की बात करें तो PF है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्का नवनीत एक किस्म है। तो अर्का नवनीत किसकी एक किस्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अर्का नवनीत बैंगन की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव निर्मित फसल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिटिकेल, इसका सही जवाब बनेगा।
टिटकेल मानव निर्मित फसल है जिसे भारत से निकाला गया है और टिटकेल को गेहूं इंटू राई के संकरण से बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गोल्डन एकड़ एक प्रजाति है। तो गोल्डन एकड़ आपको बताना है किसकी एक प्रजाति है। तो 14 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पत्ता गोभी की प्रजाति है दोस्तों। गोल्डन एकड़ एक पत्ता गोभी की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी आपको बताना है किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत को कितने कृषि शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। भारत को 20 कृषि शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना IVLP देश में कब शुरू हुई है दोस्तों। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। 1995 में संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना और 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू हुई और 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना डॉक्टर MS स्वामीनाथन और 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना शुरू की गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1995। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जबलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। भारत में सर्वप्रथम वर्मी कंपोस्ट तकनीक डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने IRSBB में विकसित किया। डॉक्टर इस्माइल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन सोयल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो 21 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है। तो 22 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और IVRI की बात करें दोस्तों, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। और IISR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और IIHR की बात करें दोस्तों, HR तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हैसरघट्टा बेंगलोर में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट, आलू को खेत व भंडारण दोनों में हानि पहुंचाने वाला कीट इनमें से कौन सा है। तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू का सलफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है।
तो 25 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंग मूंग राधे जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। और राधे वैरायटी की बात करें तो राधे जो वैरायटी है वो चने की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, बी नोच का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो आप लोग 27 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रवाह को मापने के लिए बी नोच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है इनमें से? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारंगी वर्ग थर्ड। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की खेत में उत्सर्जित होने वाला गैस इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट, फल व सब्जियाँ प्रमुख स्रोत हैं, तो फल व सब्जियाँ प्रमुख किसका स्रोत हैं दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन, खनिज तथा रेशे का स्रोत है। नेक्स्ट, हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है, तो 33 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, इकोनॉमिक उपज और बायोमास का। नेक्स्ट, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है, तो किस फसल में क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, गन्ने की फसल में क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हिडन हंगर का संबंध किससे है? तो हिडन हंगर का संबंध हो जाएगा तत्वों की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 36, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट, चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, 1979 में। भारी क्रीम हैवी क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर 30 से 40%। नेक्स्ट, मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितने % होती है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16%। नेक्स्ट, दूध का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, 1.3440 से 1.3480। नेक्स्ट, बहुतंत्रिका शोध किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, थायमीन। नेक्स्ट, भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी इनमें से? तो राइट आंसर 3 किलोग्राम। नेक्स्ट, भारत में वीर्य तनुकरण की संस्तुति दर कितनी है? तो 45 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:200। नेक्स्ट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI कहाँ स्थित है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा, मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सानेन। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? तो 48 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकता है। नेक्स्ट, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है दोस्तों? तो यहाँ पर 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। तो दोस्तों ये रहे 50 क्वेश्चंस जो कि आपने यूपी पीजीटी 2002 की परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंतर्गत आपने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और ये 50 क्वेश्चन यूपी AGTA 2024 के सिलेबस पर आधारित हैं दोस्तों।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।